मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हमने देखा जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल हुआ है और कहीं ना कहीं शिंदे सरकार को सपोर्ट किया गया है। वहीं पे अगर हम मुमरा की बात करें तो मुमरा में भी अजीत दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए उनको यहाँ पे उनके बैनर लगाए गए हैं। वहीं पे कुछ बैनरों पे जो अब्दुल अजीज शेख उर्फ बाटा, जिन्हें खास करके नजीमुल्ला का कट्टर समर्थक माना जाता है, और 2009 से लेकर 2017 के तक चुनाव में उन्होंने जितेंद्र अवार्ड को काफी सपोर्ट किया था। आज हमारे साथ में मौजूद है। अजीज भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरे शहर में अजीत दादा पवार को जो शुभकामनाएं दी जा रही उसको लेकर आपका भी उसमें बैनर लगा है, क्या कहेंगे? मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। डेप्यूटी सीएम बने हैं और नजीब मुल्ला उनके कट्टर समर्थक है और हम नजीब मुल्ला के कट्टर समर्थक है। बात वहाँ खत्म हो जाती है। आज 3 बार से यहाँ पे आमदार जितेंद्र अवार्ड है, लेकिन हर किसी से जो के दूसरे के ऊपर यही आ रहा है कि नजीबुल्ला आखिर नजीबुल्ला में ऐसी आखिर ऐसा है क्या जो हर कोई शख्स उसी के बारे में बोल रहा है? देखिए, जैसे आप इस शहर के पत्रकार हो तो आप भी इस शहर के रहीवासी हो। 2009 के हालात से लेके अब तक के हालात तुमको मालूम होगा कि अवार्ड साहब को पहला इलेक्शन जिताने में नजीब मुल्ला का कितना बड़ा रोल था। इसीलिए लोग आज उनको याद कर रहे हैं। आज उनकी बैनर में, होर्डिंगों में फोटो देख रहे तो उनको ये बात याद आ रही है कि हाँ भाई, कि जितेंद्र अवार्ड को लाने में, मुमरा कलवा जिताने में नजीब मुल्ला का कितना बड़ा रोल था। इसलिए ये चर्चा आम है, जिस वजह से आप भी मेरे तक आए हो। और मैं भी यही बात बोलूँगा कि 2009 के पहले तक के यहाँ पर आम आदमी जितेंद्र अवार्ड साहब को जल्दी पहचानते भी नहीं थे। ये तो हमारी तरफ से कुछ प्रमोशन हुआ, और क्योंकि जब हम युवा थे, नजीब भी युवा था, लेकिन वो 2 टाइम के नगर सेवक रह के उनके पास तजुर्बा था पॉलिटिक्स का। तो हमको अच्छे से गाइड करते थे प्रमोशन के लिए। अवार्ड साहब के कैसा करना, क्या करना, सब एक थे। तो वो लोगों ने भी देखा, मुमरा के लोग जो पुराने उस वक्त से यहाँ पे है, उन लोगों ने भी देखा कि कौन कितना काम किया था। इसलिए आज ये चर्चा हो रही है। जब ये पार्टी में दो भाग हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता, और हमारे तरफ के पार्टी के लोग भी नहीं मानते, क्योंकि पूरी पार्टी एक तरफ है, कुछ लोग एक तरफ है। तो ये चर्चा इसीलिए हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगी आगे चल के। अगर पार्टी ने नजीब मुल्ला को टिकट दिया तो मेरा ऐसा मानना है कि मुमरा के अक्सर लोग जो है नजीब की तरफ हो जाएंगे। अवार्ड साहब के भी यहाँ पे काफी चाहने वाले हैं, और थाने में अवार्ड साहब का विरोध हुआ, और उस अवार्ड साहब के समर्थन में यहाँ पे कोई सामने क्यों नहीं आया? ये तो आपको जवाब देना चाहिए, मैं पूछूंगा कि नहीं, ऐसा अवार्ड साहब क्यों के हो। चाहने वाले नहीं, आप भी तो काफी करीबी है ना अवार्ड साहब के। नहीं, ठीक है, तो हम करीबी है। लोग इतना दूर क्यों हो गए? ये उनको पूछो कि आपसे लोग इतना दूर क्यों होते हैं। हम लोग इसका जवाब नहीं देंगे, बहुत छोटे लोग हैं। इज्जत उनकी आज भी है। हमेशा उनको एक बड़े भाई जैसा देखा, और आज भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे। लेकिन जो हालात हुए, ये सिर्फ सोच का फर्क है और कुछ नहीं। उनकी सोच, हमारी सोच में फर्क आने लगा तो हमने अपने आप को दूर कर लिया। कोई मतलब रोड पर उतर कर लड़ाई, हम तो इस लायक भी नहीं उनके सामने तिनके भर के। वो किए नहीं, ना कभी करेंगे। लेकिन सोच का फर्क है, इसलिए उनसे दूर हो गए। और अब जो कि नजीब मुल्ला से हमारी वही 2002-2003 के टाइम से जो ताल्लुकात थे वो आज भी कायम है। ये फर्क उनके साथ में कभी भी नहीं हुआ। तो इसलिए आज हम उनके साथ में जुड़े हुए, और इंशाल्लाह आगे जब जैसा नजीब भाई बोलेंगे, हम उनके लिए वैसा मैदान पे उतरने तैयार है। तो इतने साल 15 साल भी अवार्ड साहब इतना मेहनत किए, यहाँ काम किए, लेकिन आज भी 15 साल के बाद नजीब भाई का नाम लोगों की जबान पे। ये तो अल्लाह की तरफ से है ना। अगर इन्होंने काम किए और उसको बराबर से मेंटेन किए तो ये नहीं होता। कार्यकर्ता आज रोड पर क्यों नहीं दिख रहे? विरोध हो रहा है, जो हो रहा है, रोड पर क्यों नहीं दिख रहे? उसका कारण कुछ तो कहीं ना कहीं तो नजीब मुल्ला की मोहब्बत है। नजीब मुल्ला, भले मुमरा 2009 के बाद में आना उनको मना कर दिया गया,
लेकिन फिर भी इलेक्शन में आना, अवार साहब का साथ देना और फिर वापस गायब हो जाना, इसका मतलब ये नहीं था कि नजीब मुल्ला मुमरा से जुड़ा हुआ नहीं था। मुमरा से नजीब मुल्ला 2002-2003 से हमारे सामने से जुड़ा हुआ है। उनका तो कहना ऐसा है कि उनके कॉलेज के दिनों से वो मुमरा से अटैच्ड है। तो ये हम तो पिछले 20-22 साल से देख रहे हैं कि मुमरा से कनेक्टेड है वो। यहाँ पर वो नहीं आता है तो लोग यहाँ से नजीब मुल्ला के पास जाते हैं अपने काम लेके, अपनी अड़चने लेके, अपनी तकलीफ लेके। यहाँ पर तो मतलब ऐसा कोई मामला है ही नहीं, रूटीन ऐसी है ही नहीं, तो इसलिए लोग वहां जाते थे, इसलिए आज नजीब मुल्ला की चर्चा आम है। ये तो थाने महानगर पालिका में जो नगर सेवक जो निधि का पास होना वो सब काम नजीब मुल्ला के जरिए होता, इसीलिए वो नगर सेवक भी आज सामने नहीं आ रहे। देखो एक बात तो है, मैं कोई और नगर सेवक डर के मारे या जैसा भी है, मैं भी 2 बार का नगर सेवक राष्ट्रवादी से, मतलब मेरी बीवी रह चुकी है, तो हमको जो तजुर्बा, मैं हमेशा से बोलता हूँ, कोई नहीं बोलता है लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जितनी भी मुमरा में आप जो डेवलपमेंट देख रहे हो, उसमें कोई शक नहीं, उसमें अवार साहब का रोल है, लेकिन अवार साहब के बराबर का रोल नजीब मुल्ला का है। क्योंकि अवार साहब कॉरपोरेशन में हाउस में नहीं है, सभा में अवार साहब नहीं जाते, नगर सेवक लोग जाते। और नगर सेवक लोग के लिए प्रतिनिधि बनकर जो है ना, हमेशा नजीब मुल्ला एक खंबे के जैसा खड़ा था। जब भी बजट की बात आती, बजट की लड़ाई की बात आती, कुछ भी होता, तो अवार साहब नहीं आते थे। नजीब मुल्ला हाउस के अंदर वो चीज को लेके लड़ता था। और मुमरा प्रभाग समिति के लिए आप देखो, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, 2017, 18, 19 कैसे बजट आए, 14, 15, 16 कैसे बजट आए, 80 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़। ये जो बजट आया है ना, ये इसमें नजीब मुल्ला का बहुत बड़ा रोल है। अवार्ड साहब का नहीं। अवार्ड साहब ने वो बजट को काम पे लगाया, ये उनका रोल है। कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला का मुमरा शहर में भी प्रभाव है, थाना में भी प्रभाव है, लेकिन उनको आमना लड़ाने की बात सिर्फ मुमरा से क्यों होती, थाना से क्यों नहीं? देखो राबोडी भी तो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ना। देखो ऐसा ना कि राबोडी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे जो मुसलमान वोट है उसके आगे और पीछे और भी दूसरे वोट है, जो मतलब वहाँ की गणित को बिठाती नहीं है। यहाँ पर जो है ना, मुमरा कलवा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है थाना शहर में, जहाँ से एक मुसलमान कैंडिडेट एक पार्टी के चिन्ह से चुन के आ सकता है, स्टेट लेवल की पार्टी से। तो इसीलिए लोग ऐसा सोच रहे कि अगर नजीब मुल्ला को राष्ट्रवादी की तरफ से इस बार कैंडिडेट बनाया जाता है तो हम उनके साथ में बढ़ चढ़कर साथ रहेंगे और उनको जिता के लाएंगे। कुछ जितने वोटर्स मुमरा में उतने तकरीबन आसपास कलवा में भी है, तो कलवा को क्यों आप नजरअंदाज कर? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे कलवा को नजरअंदाज। मैंने जैसे बताया ना तुमको कि नजीब मुल्ला मुमरा में 2009 से उसका पॉलिटिकल कोई आना जाना नहीं है, लेकिन अटैचमेंट पूरा पूरा है। इसी तरह से पूरे थाने शहर के लोग जो है ना उसके पास जाते हैं। आपने मुमरा से सवाल किया तो मैंने उस वक्त मुमरा का जवाब दिया था। अभी आप कलवा का पूछ रहे हो, थाना का पूछ रहे हो, तो आप जाओ खाली मुमरा से रेती बंदर का लेफ्ट मार लो और लोगों के बीच में नजीब के बारे में चर्चा देख लो। थाना शहर तक के चले जाओ, थाना के किसी भी कोने में चले जाओ, यहाँ घोड़बंदर चले जाओ, यहाँ वागले स्टेट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नजीब के बारे में क्या चर्चा आपको बताएंगे। यहाँ तो मुसलमान लोग हैं, वहां पर तो गैर मुसलमान लोग भी जो है नजीब को बहुत चाहते हैं। अवार्ड साहब जब यहाँ से जीते थे, 15 साल उनको होने आ रहा है, और बार बार एक ही लोगों का कहना था कि थाना से यहाँ पे मुमरा का आमदार क्यों थोपा जा रहा है। तो इस बार भी जो तैयारी चल रही है नजीब मुल्ला को यहाँ से लड़ाने की, इनको जिताने की, तो नजीब मुल्ला भी तो कहीं ना कहीं थाना से उनका कंसल्ट है। नजीब मुल्ला का थाना से कंसल्ट है। पहली बार हमने मेहनत की है 2009 में अवार्ड साहब को जिताने में, बाहर से आए हुए कैंडिडेट, फिर भी लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, वो जीत गए। अल्लाह ने हमारे ऐसे मामूली से छोटे लोगों का को जरिया बनाया और उनकी जीत निश्चित हो गई। इसी तरह से 14 में भी वो जीते, 19 में भी वो जीते। बाहर का कैंडिडेट, बाहर का कैंडिडेट, बाहर का कैंडिडेट बोल के उनके खिलाफ वोट तो नहीं गिरे। जो वोट गिरे गिरे 2019 में 30-32 हजार जो भी वोट इनके खिलाफ मुसलमानों के गिरे, वो एक सोच के हिसाब से गिरे। जो राजनीति उन्होंने ये पिछले 10 साल में तब तक के की थी, उस हिसाब से बहुत से लोग मुखालिफ हुए और वो वोटों में तब्दील होते हुए दिखे। अब वो उनकी जो सोच है और वो जो उनका चलन है, उसके खिलाफ जब 30 हजार वोट पहले गिर सकते, एक नामालूम शख्सियत थी जो थी, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे नामालूम है, फैजी साहब भी कोई इतने चर्चित चेहरे नहीं थे, लेकिन उनके विरोधी यानी उनके खिलाफ जिनका गुस्सा था,
ऐसे वोटर, आम आदमी, आम वोटर जो है ना, उनके खिलाफ किसी एक मजबूत कैंडिडेट को देख के उनके पीछे खड़े होकर उनको वोट डाले। ये क्यों हुआ? अभी जैसे अजीत अजीत दादा डिप्यूटी सीएम साहब हमारे जो है वो 6-6, 7-7, 8-8 बार एक ही इलाके से चुन के आ रहे और अच्छी मार्जिन से चुन कर आ रहे। छगन भुजबल साहब को ले लो, ऐसे बहुत से नेता है जिनको देख लो कि वो, उनके विरोध में तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग रहते हैं, लेकिन उनका स्टेबल मामला रहता है। इनके यहाँ पे इनका ऐसा गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर इनमें खराबी नहीं है तो इनके साथ के लोगों में खराबी है। ये बड़े नेता हो गए तो नीचे के लोगों ने वो बड़प्पन को कैश किया। ये सब हो सकता है, तभी लोगों में चिढ़ पैदा हुई और इनके खिलाफ वोट गिरे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में अगर नजीब मुल्ला जैसा कैंडिडेट खड़ा होगा तो इज्जत पूरी रहेगी अवार्ड साहब की, उनका एहतराम रहेगा, वो हमारे सीनियर है, बड़े बड़े भाई जैसे है, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। लेकिन इस बार साथ हमको नजीब मुल्ला का देना है और ये सोचकर देना है कि यानी अगर पूरा पूरा मन बना लिए। बिल्कुल पूरा मन बना हुआ है कि मुसलमान कैंडिडेट आएगा नजीब मुल्ला जैसा, तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि उसको जिता के ले जाए। कहीं ना कहीं अगर आपको राष्ट्रवादी की तरफ से जिम्मेदारी मिलती है अजीत दादा पवार की तरफ से, तो उसको लेकर क्या करोगे? किस किस तरीके से जिम्मेदारी निभाओगे? पूरी कोशिश तो रहेगी। मैं ये काम कैसे करता हूँ पूरे मुमरा खोसा के लोगों ने देख चुका है, और आगे अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत कर कर जो है हमारे भाई नजीब मुल्ला को यहाँ पर जितना हो सके उतना प्रमोट कर सके। जैसे पहले हमने अवार्ड साहब को प्रमोट किया था, उसी तरह से नजीब भाई को भी प्रमोट करे। बाकी लोगों के हाथ में है और हार जीत का फैसला तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह को अगर जिताना होगा तो नजीब मुल्ला को कोई ताकत नहीं हरा सकती, और अगर नहीं जिताना होगा तो मामूली सा बहाना मिलेगा। टक्कर तो होगी और बड़ी मजबूत टक्कर होगी, ये बात तो पक्की है। ये थे हमारे साथ में अब्दुल अजीज शेख उर्फ बाटा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जो मनपा चुनाव हो या विधायकी का चुनाव हो, किसी न किसी तरीके से यहाँ पे एनसीपी जो अजीत दादा पवार की है, यहाँ पे भारी बहुमत से यहाँ पे जो उनके उम्मीदवार जो उतरेंगे उनको जिताया जाएगा। वहीं पे नजीब मुल्ला को इस बार पूरी तरीके से यहाँ से लड़ाकर उसको उनको जिताने की पूरी तैयारी चल रही है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो मुमरा में अभी से एक सुरंग खोदी जा रही है। वो सुरंग अब आने वाले जो आमदार के चुनाव है उसमें क्या रंग लाती है, ये आने वाली अपडेट में ही आपको हम बताएंगे।